जो हमारी आपकी सरकार में हमें लाइसेंस मिलता था बोट के लिए, अपनी नाव के लिए, वो भी नहीं मिलता। फिर मैं महिलाओं से मिली, आशा बहुओं से मिली। उन्होंने मुझे कहा कि जब से आपकी सरकार गई है तब से हमें एक पैसा इन्होंने हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया। मैं शिक्षा मित्रों से मिली, मैं अध्यापकों से मिली, मैं छात्रों से मिली, मैं अनुदेशकों से मिली, मैं ग्राम सेवा रोजगार सेवकों से मिली। सबने मुझे अपनी कहानी बताई और सबकी कहानी एक दुख भरी कहानी है। तो बताइए, इतनी मजबूत सरकार जिसने इतना विकास किया है, जिसका प्रचार बंद ही नहीं होता, आप टीवी पे देखते हैं, आप अखबार खोलते हैं तो बड़े बड़े इश्तिहार देखते हैं, आपकी सड़कों पे इश्तिहार लगाए जाते हैं। इतनी मजबूत सरकार और इतना दुख, इतनी पीड़ा, और इससे ऊपर सिर्फ ये नहीं कि आप पीड़ित हैं, आप किसानों से पूछिए, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना के बताई थी आपको कि किसानों की मदद के लिए करेंगे। किसानों से आज पूछिए क्या हालत है। यहाँ आपका गन्ना का बेल्ट है, आपको धान का 1600 रुपए मिलता है पर क्विंटल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2500 रुपए क्विंटल ले रही है। आप गन्ना के किसान हो, आपको दाम नहीं मिलता आपकी उपज का। मैं जहां से इधर सब खेतों से गुजर के आई हूं और मैंने वहां देखा खंबे लगे हुए हैं और तार लगे हुए हैं हर खेत पे। मैंने पूछा किस लिए लगाए हैं? कहा आवारा पशु की इतनी समस्या है दीदी कि हम रात को सो नहीं सकते। दिन में महिलाएं जाके बैठती हैं खेत में चौकीदारी करने के लिए और रात को हमें जाना पड़ता है। ये और सरकार व्यस्त है, टी शर्ट बना रही है कि मैं भी चौकीदार, और किसान की ये हालत कर दी है। और किसान की ये हालत कर दी है कि आज किसान को अपने खेत में बैठ के चौकीदारी अपने खेत की करनी पड़ती है। तो ये न सिर्फ आपको प्रताड़ित करके रखा है, लेकिन आपका मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक बड़ी बहुत बड़ी गलतफहमी में है, और ये गलतफहमी अक्सर लोगों को हो जाती है जब वो सत्ता में होते हैं। ये गलतफहमी है कि जनता को गुमराह किया जा सकता है, कि हम जनता को कुछ भी कह दें बशर्ते हम उस चीज को अच्छी तरह से कहें, कि हम जनता को कुछ भी कह दें बशर्ते हम उसको अच्छी तरह से पैकेज करें, उसकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए, सब चमकता हुआ दिखे, तो जनता गुमराह होके हमें दोबारा सत्ता देगी। लेकिन इस देश की जनता गुमराह इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये असलियत तो आप जी रहे हैं, ये सच्चाई आप जानते हैं क्योंकि आप जी रहे हैं। किसके खेत खाए जा रहे हैं, चरे जा रहे हैं? आपके खेत। किसको रोजगार नहीं मिल रहा है? भाई आपको नहीं मिल रहा है। तो ये चाहे जितना भी लिख दें 2 करोड़ रोजगार, लेकिन आपको तो रोजगार नहीं मिला ना। आप जानते हैं कि रोजगार नहीं है, आप जानते हैं कि आपकी महिलाएं असुरक्षित हैं, आप जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो जनता गुमराह इतनी आसानी से नहीं होगी। लेकिन एक शिकायत जरूर है कि आपने एक ऐसा सिलसिला बना लिया है राजनीति के साथ और नेताओं के साथ कि नेता समझते हैं कि वो आपसे मजबूत है, और ये शिकायत आपसे है, नेताओं से नहीं। क्योंकि उनका तो स्वभाव ही होता है कि जब सत्ता मिल जाती है तो सर थोड़ा फिर जाता है। ये शिकायत आपसे है क्योंकि आप याद क्यों नहीं दिलाते, आप ये क्यों नहीं समझते कि आप में कितनी शक्ति है, आप कितने मजबूत हैं। ये जितने भी ऐलान करते हैं आपके सामने कि 56 इंच के सीने हैं और बहुत मजबूत है और बहुत शक्ति है, इनको सिखाइए ना कि असली शक्ति क्या होती है। इनको बताइए, इनको बताइए, इनको बताइए कि राजनीतिक शक्ति प्रचार की शक्ति नहीं है। राजनीतिक शक्ति
राजनीतिक शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति ये है कि जनता की आवाज सुनी जाए। जो जनता की आवाज सुनता है उसे राजनीति में शक्तिमान कहते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्योंकि राजनीति एक सेवा है। और निर्मल खत्री जी ने भी कहा, उन्होंने कहा सोनिया जी ने आपको ये सड़क दी, रेलवे लाइन दी। कोई कहेगा कि सरकार ने आपको ये सड़क पुरस्कार में दी। माफ करिए निर्मल जी, लेकिन ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई पुरस्कार नहीं है। ये आपकी सड़क है, आपकी रेलवे लाइन है, ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है, आपका हक है। अगर सोनिया जी ने और खत्री जी ने ये प्रयास किया कि आपके यहां से रेलवे लाइन निकली, तो इन्होंने इसलिए ये प्रयास किया क्योंकि ये उस राजनीति के प्रतीक हैं। निर्मल जी और सोनिया जी उस राजनीति के प्रतीक हैं जिसके लिए सेवा और जनता की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने अपने प्रयास से आपको अपना अधिकार दिया। तो मैं आपको यह समझाना चाहती हूं, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि आप इस चीज को बारीकी से समझें कि जो आपके लिए विकास करता है वो सिर्फ आपका सेवक है, उसका धर्म होना चाहिए। तो अगर आप ये बात ठीक तरह से समझें तो आप इन चीजों को एहसान नहीं मानेंगे। तो जब नेता आपके सामने आएंगे, आप उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया मेरे लिए, बताइए। और उस नेता के दिल में भय होना चाहिए। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बता रही थी अमेठी में कि मैं गंगा यात्रा पे गई तो एक गांव में लोग ऊपर ले गए, तट के ऊपर। तो वहां के प्रधान थे, उन्होंने कहा दीदी अभी कह दो कि यहाँ पे पुल बनाएंगी आप, और एक पुल बनेगा यहां से दूसरी तरफ तक। तो मैं डर गई क्योंकि मैंने सोचा, अपने मन में सोचा, अगर मैंने कह दिया और फिर ये पुल नहीं बना, या मुझे पता नहीं कि इस पुल में कितने पैसे लगेंगे, कहां से आएंगे, कैसे बनेगा, कितने साल लगेंगे, मैं ऐसे कैसे कह दूं कि ये पुल बनेगा। ये डर जो उस समय मेरे दिल में जागा कि बगैर इस वादे को पूरे करने के इरादे का, कि बगैर इस वादे को पूरे करने की सक्षमता हुए मैं ये वादा नहीं कर सकती, ये डर हर नेता के दिल में होना चाहिए। हर नेता को पता होना चाहिए कि अगर मैंने काम नहीं किया, अगर मैंने झूठे वादे किए, अगर मैंने झूठा प्रचार किया, तो जनता मुझे सबक सिखाएगी। तो अगर नेता ये भूल रहे हैं और अपने आप को बहुत अहंकारी और सत्ताधारी समझ रहे हैं, तो किसका काम है सबक सिखाना? आपका काम है। तो यही मेरी शिकायत है कि मत भूलिए और लोगों, नेताओं को मत भूलने दीजिए। ये भाजपा सरकार ने 5 सालों से बहुत त्रस्त कर दिया है, आपको बहुत दुख दिया है। जी, प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में तो घूम आए, अपने क्षेत्र के गांव में नहीं गए। तो समझ लीजिए कि आपके सामने असलियत क्या है। इस असलियत को बदलना है तो आप मन बनाइए। अगर आपको अपनी उपज का सही दाम चाहिए, आपको इस तरह का मनरेगा चाहिए जो कांग्रेस ने आपके लिए बनाया था, जिसमें आपको समय पे पैसा मिलता था, आपको रोजगार मिलता था, ये नया मनरेगा